यूं ही नहीं कहा जाता कि भारत और रूस की दोस्ती बहुत पक्की है। तभी तो यूक्रेन पीस समिट में भारत ने ऐसी चाल चली कि पुतिन भी खुश हो गए। वो कौन सी चाल है इस वीडियो में आपको पता चलेगा, इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। और न्यूज़ 18 इंडिया के हमारे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए, भारत किसी भी जंग में हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है। रूस यूक्रेन जंग में भी भारत का यही स्टैंड रहा, मगर पूरी दुनिया तब चौंक गई जब भारत ने स्विट्जरलैंड में यूक्रेन शांति दस्तावेज पर साइन नहीं किया। भारत ने यह दाव तब चला जब दुनिया के 80 से ज्यादा देशों ने इस शांति दस्तावेज पर साइन कर दिया था, मगर भारत यहां अपने दोस्त रूस के साथ किसी तरह की गद्दारी नहीं करना चाहता था। भारत इस शांति दस्तावेज के खिलाफ नहीं है, मगर उसके साइन न करने की एकमात्र वजह भी रूस ही है। दरअसल भारत चाहता है कि किसी भी शांतिपूर्ण समाधान के लिए दोनों पक्षों यानी कि रूस और यूक्रेन का एक साथ एक मंच पर होना बहुत जरूरी है। साथ ही दोनों की राय भी जरूरी है। तो यहाँ आपको ये बता दें कि स्विट्जरलैंड में यूक्रेन पीस समिट का आयोजन दरअसल किया गया था। रूस यूक्रेन जंग में शांति के लिए भारत समेत कुछ देशों ने इस शांति दस्तावेज वाले संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर यहां नहीं किए। भारत इसमें शामिल जरूर हुआ लेकिन हस्ताक्षर नहीं किए। भारत ने संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए रूस और यूक्रेन के बीच ईमानदारी और व्यावहारिक भागीदारी की जरूरत को यहां पर चिन्हित जरूर किया, हाईलाइट किया इस पॉइंट को। भारत का मानना यह है कि किसी भी शांति दस्तावेज पर साइन करने से पहले दोनों पक्षों की भागीदारी और राय जरूरी है। भारत ने यह भी कहा कि शांति के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाना जरूरी है और यही वजह है कि भारत ने इस पीस समिट से जारी होने वाले किसी भी संयुक्त बयान या फिर शांति दस्तावेज से खुद को अलग कर लिया है। अब सवाल ये उठता है कि भारत ने साइन क्यों नहीं किया, आखिर भारत ने ये स्टैंड क्यों अपनाया? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत और रूस की दोस्ती। भारत शांति तो चाहता है मगर एक तरफा शर्तों पर कभी भी नहीं चाहता, क्योंकि यूक्रेन पीस समिट में रूस जो है वो शामिल नहीं हुआ था और इस वजह से भारत को ये स्टैंड अपनाना पड़ा। भारत चाहता है कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले रूस और यूक्रेन का एक साथ एक मंच पर होना बहुत जरूरी है, ताकि दुनिया दोनों पक्षों की बात सुनकर अपनी राय या फिर सहमति बनाए। अब रिपोर्ट्स की बात अगर हम माने तो रूस को इस समिट में नहीं बुलाया गया था। हालांकि चीन और पाकिस्तान को इसमें शामिल होने का न्योता जरूर मिला था, मगर पाकिस्तान और चीन दोनों ने ही स्विट्जरलैंड समिट में शामिल होने से इनकार कर दिया। अब भारत की इस चाल को देखकर, इस स्टैंड को देखकर चीन और पाकिस्तान दोनों को ही अफसोस हो रहा है। भारत इस मामले में चीन और पाकिस्तान से एक कदम आगे निकल गया। भारत भी चाहता तो रूस की दोस्ती की खातिर पाकिस्तान और चीन की तरह यूक्रेन पीस समिट से दूर रह सकता था, मगर भारत ने दुनिया की बात भी मान ली और दोस्ती की लाज भी रख ली, यानी पीस समिट में हिस्सा भी ले लिया लेकिन वहां साइन ना करके, सिग्नेचर ना करके अपनी दोस्ती भी रूस के साथ बरकरार रखी है। जब भी कहीं शांति की बात होती है दुनिया भारत की ओर देखती है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने उस परंपरा को कायम रखा और शांति की वकालत करने वाले इस समिट में अपने विदेश मंत्रालय में सचिव पश्चिम यानी कि पवन कपूर को यहां पर भेजा था। उन्होंने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को और भारत के इस स्टैंड से रूस खफा भी हो सकता था, मगर यूक्रेन में शांति दस्तावेज पर भारत के साइन न करने की वजह से रूस का जो है वो काफी खुश होगा। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन ये अफसोस कर रहे होंगे कि काश हम भी भारत की तरह ही स्टैंड लेते, वहां जाकर ऐसा ही कोई कदम उठाते जैसा कि भारत ने एक तीर से दो निशाने साध दिए हैं। मोदी सरकार ने स्विट्जरलैंड में जाकर और यूक्रेन शांति दस्तावेज पर साइन न करके एक तीर से दो निशाने लगा लिए हैं। कैसे, इसे समझिए। एक तो पीस समिट में जाकर दुनिया के सामने जो शांति दूत वाली छवि है उसे बरकरार रखा है कि भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है। दूसरा ये कि भारत ने रूस के साथ अपनी जो दोस्ती है वो भी बरकरार रखी है साइन न करके। तो यूक्रेन पीस समिट में न जाकर पाकिस्तान और चीन जो है वो ऑलरेडी दुनिया की नजरों में आ चुके हैं, लेकिन भारत न केवल समिट में शामिल हुआ है बल्कि मजबूती से अपना स्टैंड भी रखा है। और यकीनन भारत के इस कदम से भारत का जो दोस्त है रूस वो काफी ज्यादा खुश होगा। आपको क्या लगता है, भारत के इस स्टैंड का क्या असर पड़ेगा? आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं।